हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम इंडिया चाइना रिलेशन पर दूसरा वीडियो शूट कर रहे हैं। इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि आखिर भारत और चीन के बीच में ऐसी परिस्थितियां क्यों आ गई हैं कि भारत को लगभग अरुणाचल प्रदेश से लेकर और लद्दाख तक इस समस्त सीमा पर अपनी सेना को उतारना पड़ा है। और हाल ही में आप जानते हैं कि भारत और चीन की सेना के दो सुप्रीम कमांडरों के बीच में सम्मेलन भी हुआ। उस सम्मेलन में यह निर्धारण किया गया था कि गलवान वैली से लगभग चीन 2 किलोमीटर पीछे हटेगा और भारत 1 किलोमीटर पीछे हटेगा। लेकिन उस मीटिंग के बाद चीन ने यह साफ इनकार कर दिया है कि हम गलवान वैली से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा कहने के पीछे चीन का क्या कारण है, आज हम इस समस्त विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या वो चीजें हैं जिनकी वजह से भारत और चीन के रिलेशन आज इस नाजुक दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं भारत ने इन बाउंड्रीज पर सेना उतारने के साथ साथ इंडियन ओशन में बंगाल की खाड़ी में अपनी नेवी को भी तैयार रहने को कहा है। और यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब इस परिस्थिति पर गतिरोध उत्पन्न हो सकता है दोनों देशों के बीच में। वर्ष 1990 के दशक की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। उनके प्रधानमंत्री काल में कैबिनेट में जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे रक्षा मंत्री। जॉर्ज फर्नांडिस ने अपने रक्षा मंत्री काल में यह कहा था कि भारत और चीन की जो सीमा है, जो नॉर्दर्न सीमा है, इनमें बड़ी ही स्ट्रेटेजिक सड़कें बननी चाहिए क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण और नाजुक क्षेत्र हैं और भारत की इनमें कोई तैयारी नहीं है। इसलिए इस पूरे क्षेत्र में लगभग 61 स्ट्रेटेजिक रोड बननी चाहिए। स्ट्रेटेजिक रोड क्या होती हैं? ऐसी रोडें जो ऑल वेदर हों, उन पर हैवी टैंक्स चलाए जा सकते हैं, रोड उन पर बड़े बड़े ट्रकों को ले जाया जा सकता है और कई सारे प्रकार की ऐसी परियोजनाएं की जा सकती हैं जिनमें कभी रोक टोक ना आए, किसी भी बॉटलनेक ना हो, किसी भी नेचुरल डिजास्टर के कारण ऐसी रोडों का निर्माण करें। और उसके बाद उनकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, लगभग 75% रोड डन कर दी गई हैं, बना दी गई हैं। जब आपने अभी कुछ सालों में देखा होगा, जब अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार के रोडों का डेवलपमेंट चल रहा था तो वहां के लोगों ने बड़ा लिबरलपन दिखाया, अपनी जमीनों को बहुत जल्दी छोड़ा। और बीआरओ यानी ये जो पूरी सड़कें हैं इसका निर्माण कौन कर रहा है? बीआरओ कर रहा है। और बीआरओ को उन लोगों ने बहुत जल्दी क्या करी, अपनी सड़कें, अपने खेत और सारे जंगल सब प्रोवाइड कर दी कि आप यहां जल्दी से रोड बनाइए। लेकिन जब भारत इस क्षेत्र में अपने रोड का निर्माण कर रहा है, इस वाले क्षेत्र में, तो वहां पर किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसकी वजह से कैसे रिश्ते आज नाजुक दौर में पहुंच चुके हैं इंडिया चीन के बीच में, वो अब हम देखने जाएंगे। जॉर्ज फर्नांडिस और उनके जो प्रोग्राम थे वो लगभग सक्सेस होता दिख रहा है। और आप ये भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में रही है तब तब उसने इन स्ट्रेटेजिक कामों पर, डिप्लोमेटिक कामों पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी सीमाएं मिलती हैं उससे रिलेटेड बहुत ही तेजी से काम करती है। सिक्योरिटी उनका पहला मुद्दा रहता है। इसी विषय पर जरा देखिए आगे फटाफट से क्या क्या काम हुआ। आप जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर, ये देखिए, सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। ये है सियाचिन ग्लेशियर का पूरा पार्ट, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर आप जानते हैं ऐसे क्षेत्र में, ये है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये है अक्साई चाइना। तो देखिए इस वाले पॉइंट पे, और ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला जो क्षेत्र में ये है दौलत बेग ओल्डी। अब देखिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सियाचिन ग्लेशियर आप जानते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, वॉर प्लेस है, और उस पर किसका कब्जा है? भारत का कब्जा है। दूसरा दौलत बेग ओल्डी, दौलत बेग ओल्डी में भारत सरकार ने और भारत ने क्या किया है, यहां पर पूरा एक रनवे बनाया है। इसके कारण यहां पर हवाई जहाज उतरते हैं भारत के। इस वजह से यह दुनिया का सबसे ऊंचा ऐसा वॉर प्लेस बन जाता है जहां पर क्या उतरते हैं? विमान उतरते हैं। भारत ने सक्सेसफुली इसे कर दिया है, इसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे। यहां इन दोनों पर भारत का क्या है? कब्जा है। अब जरा आगे देखिए, इस पूरे क्षेत्र में, इस यहां से लेकर और यहां तक, लगभग इस पूरे क्षेत्र तक, इस वाले पार्ट में, जिसे हम अगले 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 स्लाइड में देखिए, यहां से यानी दौलत बेग ओल्डी से, ये वाला पॉइंट आप ध्यान करिए, दौलत बेग ओल्डी से लेकर और शौक से लेकर लेह तक, ये पूरा एक हाईवे भारत सरकार ने डेवलप किया है। ये पूरा एक हाईवे, ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक रोड के अंदर ही आता है। और जब इस हाईवे को डेवलप किया है तो इसे शौक दारबुक हाईवे भी बोला जाता है क्योंकि ये दोनों ही जगहें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब जरा ध्यान दें, दौलत बेग ओल्डी से और इस जगह तक इसकी जो कुल लंबाई है वो है 250 किलोमीटर, ठीक है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर माना जाता है पूरी रोड का निर्माण हुआ है। और आप जान सकते हैं रोड की आप क्वालिटी देखिए किस प्रकार से, इस फोटो में आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन रोड का निर्माण किया है। और दूसरा,
आप जानते हैं उसका उद्घाटन भी हो चुका है, रोड चालू हो चुकी है। देखिए यहां पर डेल 21 अक्टूबर 2019 को राजनाथ सिंह जी बाकायदा उसका उद्घाटन करने गए थे और पूरी रोड को चालू कर दिया गया है। अब जरा ध्यान दें, इस वाली रोड पर चीन को कोई आपत्ति नहीं है, इस वाली रोड पर चीन को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति किस विषय पर है कि भारत सरकार ने क्या किया, जरा ध्यान दें। अगला पॉइंट जरा ध्यान दें, ये है रोड, आप जरा ध्यान दें इस वाले मैप पर, जरा सभी लोग ध्यान दें, ये है पूरी रोड, ये वो हाईवे है शोक दारबुक जिसे हाईवे बोलते हैं, जो कहां से आता है, दौलत ओल्ड बेगी से लेकर और शोक तक आता है। अब जरा ध्यान दें, भारत सरकार ने क्या किया है, इस हाईवे से एक लिंक जोड़ा है इधर, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है, ये देखिए ये है शोक रिवर, ठीक है। और ये पूरा जो गली है, ये देखिए ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, इसके पूरा जो बीच में ये नैरो जो आपको दिख रहा है ना, ये है गलवान रिवर, ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरी गलवान रिवर है, ठीक है। अब जरा हुआ क्या, हमने हाईवे डेवलप किया ये, और जब हमने ये हाईवे डेवलप किया तो हमने क्या किया, एक लिंक इससे जोड़ा, शोक नदी को पार करते हुए गलवान वैली की तरफ हमने एक रोड, एक लिंक दिया, इसे गलवान लिंक भी बोला जा रहा है इस रोड को। और इस रोड के द्वारा हम कहां पहुंच रहे हैं, गलवान वैली में। अब जरा ध्यान दें, गलवान वैली कौन सी है, गलवान वैली ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है गलवान वैली, यानी ये जो पूरा गलियान वैली का गलियारा है। और यहां पर भारतीय और चीन सेना आप देख रहे होंगे, भारत और चीन के बीच में यहीं पर क्या हो रहा है, टकराव। अब जरा हुआ क्या, भारत ने इस पुल पर, यानी इस नदी पर जो पुल बनाया है उसको, बल्कि आप ऐसे देख सकते हैं, पहले इस नदी पर ये एक ऐसा पुल था कि जिस पर मान लीजिए टैंक, ट्रक और भारी हैवी व्हीकल्स नहीं जा सकते थे। तो भारत सरकार ने हाल ही में इस पुल पर एक बहुत ही अच्छा ब्रिज का डेवलपमेंट कर दिया है, यानी ऐसा डेवलपमेंट कर दिया है कि इस पर आप टैंक ले जा सकते हैं, बड़े बड़े ट्रकों को ले जा सकते हैं। अच्छा देखिए हुआ क्या, जैसे ही भारत ने इस ब्रिज को बनाया और पूरी गलवान वैली में रोड का निर्माण किया, रोड का निर्माण कर दिया, अब क्या हुआ, चीन को यह बात लगा कि भाई डिप्लोमेटिक तरीके से इसमें भारत आगे आ जा रहा है। कैसे, क्योंकि जब भारतीय सेना इसे पैदल पार करके जाती थी, लगभग ये 9 किलोमीटर का क्षेत्र है, यहां पहुंचने में लगभग 9 किलोमीटर लगते हैं यहां से, तो देखिए 9 किलोमीटर है और लगभग 9 किलोमीटर को पार करने में काफी समय लग जाता है, ऐसा माना जाता है 8 घंटे के लगभग इसको टाइम लगता है पार करने में। लेकिन अगर इसे गाड़ी से पार करते हैं, यानी ट्रक में जाकर इसे बैठ के जाते हैं, तो इसमें केवल कुल कितना लगता है, 35 से 40 मिनट, यानी आप ये मान लीजिए मोटा मोटा 40 मिनट के लगभग लगता है। जो दूरी पैदल जाकर 8 घंटे में पूरी होती है, वो कितने में हो रही है, आधा घंटे में लगभग वो पूरी हो रही है। इससे भारत क्या हो जाता है, इसमें बहुत आगे बढ़ जाता है। और चीन को क्या लगता है, चीन को यह लगता है कि अगर भारत यहां बहुत जल्दी पहुंच जाएगा युद्ध के समय, तो भारत क्या आ जाएगा, युद्ध में आगे हावी हो जाएगा। इस वजह से चीन ने यह कहा है, भाई हम गलवान वैली से 2 किलोमीटर पीछे तब हटेंगे जब भारत इस वाली रोड का निर्माण करना क्या कर दे, बंद। यानी गलवान वैली में ये शोक ब्रिज जो बनाकर और यहां पर जो भारत आ रहा है, इसमें रोड का निर्माण करना क्या कर दे, बंद। भारत ने उसके बाद जवाब दिया, भारत ने कहा कि हम गलवान वैली में रोड का निर्माण बिल्कुल नहीं रोकेंगे। और इसी के चलते क्या हो गया है, चीन ने कहा हम पीछे नहीं हटेंगे, और भारत ने कहा भाई अब इसके लिए हम कोई भी कीमत चुका देंगे, लेकिन हम रोड का निर्माण नहीं रोकेंगे। यही अब देखिए जरा वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हो रहा है, जरा जो सभी लोग ध्यान दें। सियाचिन ग्लेशियर पर हम बैठे हुए हैं, ठीक है, और गोल्डी जो दौलत बेग गोल्डी जो क्षेत्र है उसमें भी हम हैं। अब ये दुनिया, ये इस क्षेत्र के सबसे हाईएस्ट प्लेसेस हैं। दौलत बेग ओल्डी में जो हम बैठे हुए हैं ये सबसे हाईएस्ट प्लेस है, और गलवान वैली देखिए ठीक नीचे है, ये देखिए आप दिख रही हो गलवान वैली। अब जरा ध्यान दें, रोड बना है ऐसा, ठीक है, और जो हमने लिंक जोड़ा है वो है ये, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मान लीजिए गलवान वैली में कभी युद्ध होता है, तो पहला हम यहां सड़क के माध्यम से बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है, गलवान वैली में युद्ध होता है तो हम रोड से जल्दी पहुंचेंगे। दूसरा, दौलत बेग ओल्डी में हमारी एयरफोर्स रेडी है, और एयरफोर्स इतनी ऊंचाई पर है कि वहां से गलवान वैली में एकदम से बम फेंकने में क्या रहेगा, या बम मारने में, या हम क्या रहेंगे, उस वॉर में फ्रंट पे रहेंगे और सबसे ऊपर रहेंगे। कैसे, क्योंकि हमें युद्ध लड़ने में क्या होगी, इजीनेस। तो चीन को यह लग रहा है भाई एक तो इसने सबसे टॉप के प्लेसेस पर क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है,
और वहां से युद्ध में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और दूसरा, ये अब रोड का निर्माण कर रहा है, तो ये एयरफोर्स से भी और आर्मी से भी दोनों ही तरीके से गलवान वैली में क्या हो रहा है, युद्ध के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए चीन क्या कर रहा है, इस वाले पॉइंट पर भारत को पीछे धकेलना चाहता है। वो कहता है ना भाई ना, जब तक ये रोड का निर्माण नहीं रुका तब तक हम क्या नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट जरा ध्यान दें, सियाचिन ग्लेशियर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये आप जानते हैं, चीन पाकिस्तान से होकर एक क्या बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, आप जानते हैं सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है। और मान लीजिए भारत को अगर चीन इस वाले क्षेत्र में कहीं भी घेरता है तो हम सियाचिन ग्लेशियर पर इतनी ऊंचाई पर हैं कि वहां से हम इस पूरे हाईवे को बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, जाम। क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर में आप जानते हैं भारत ने हेलीकॉप्टर को लैंडिंग करवा दी है, वहां पर बहुत जो की सामग्री भेजी जा रही, जो पहले पैदल ले जाई जाती थी, अब वो बहुत सारे हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां भेजी जा रही है। बम बारूद बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो हम सबसे ऊंचाई से पहले इधर वाले क्षेत्र पर भी और इधर वाले क्षेत्र पर भी बहुत अच्छे से क्या कर पा रहे हैं, नजर रख पा रहे हैं। हम इस इकोनॉमिकल कॉरिडोर को फेल कर सकते हैं यहां पर बैठ के, और दौलत बेग ओल्डी से हम एयरफोर्स से इस पूरे वाले क्षेत्र पर क्या कर सकते हैं, बमबारी करके या किसी भी प्रकार से हम उस युद्ध पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए चीन को यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत इस समय में क्या है, एक कदम हमसे काफी आगे चल रहा है। दूसरा, भारत सरकार ने यह भी निर्देश दिया कि भाई क्योंकि अगर चीन हिंद महासागर की ओर से भारत को घेरता है तो वहां भी भारतीय नेवी को तैयार रहने के लिए बोला गया है। और यह बोला गया है कि अगर किसी भी प्रकार की कार्रवाई होती है तो जवाब देने के लिए क्या रहिए, तैयार रहिए। अब चीन देखिए क्या सोच रहा है, पूरी दुनिया में यह मामला उठ रहा है कि आप जानते हैं कि चीन के वुहान को बार बार ये बोला जा रहा है कि वहां से क्या निकला, कोरोना वायरस निकला, कोरोना वायरस निकला। तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कोरोना वायरस से ध्यान हटाने के लिए चीन भारत को गलवान वैली वाले क्षेत्र में क्या कर रहा है, घेर रहा है, ताकि सारी दुनिया का ध्यान कहां जाए, इस वाले क्षेत्र पर जाए और वुहान से ध्यान हट जाए। क्योंकि आप ये सभी लोग जानते हैं कि अगर 10 दिन भी युद्ध हुआ तो पहला हम इस क्षेत्र में बहुत आगे हो जाएंगे, युद्ध में हम बहुत आगे हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही जगह यानी टॉप वाले रीजन पर भी और रोड वाले रीजन पर, एयरफोर्स में भी आर्मी में हम दोनों बहुत आगे हैं। और चीन ये जानता है युद्ध हुआ तो भारत में उसके गुड्स और सर्विसेज का पूर्ण तरीके से बाइकआउट हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता चाइनीज गुड्स का पहले ही बाइकआउट कर रही है, फिर और ज्यादा करेगी तो उससे उसकी इकोनॉमिक्स पर जो पहले ही लड़खड़ा रही है उस पर क्या पड़ेगा, और बुरा असर पड़ेगा। तो चीन ऐसा नहीं है कि युद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि वो जानता है कि इस वाले क्षेत्र में भारत को अभी टारगेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पिछड़ चुका है और इस पूरे वाले क्षेत्र से इसीलिए वो पीछे नहीं जा रहा है, वो दुनिया का ध्यान भटकाना चाह रहा है। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में हमने ये बताना चाहा कि इस वाले पूरे वाले क्षेत्र में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें कैसे देखा जा रहा है। दूसरा, मैं आपको एक फोटो के माध्यम से और बताऊंगा जिनके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। वो ये है कि हमने सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर हमने चर्चा कर चुके थे कि क्या क्या वहां पर इशू है। एक है दौलत बेग ओल्डी, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप जानते हैं। दूसरा है गलवान रिवर, आप जानते हैं गलवान रिवर या गलवान रिवर वाला जो रीजन है, ये जो रोड आ रही है ये ऐसे आ रही है, इधर देखिए ये पूरा का रीजन ये, और गलवान वैली के लिए ये जो कट गया है इस पे प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, फिर गोरगा पोस्ट है, इस पे भी चर्चा क्या, ये भी इश्यूज बन रहे हैं। फिंगर रीजन्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डैम चौक आप जानते हैं अभी भारतीय और चीन सेनाओं के बीच में हमने लास्ट वाले वीडियो में भी बताया है क्या हुई, झड़प हुई है, वहां भी क्या आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस पूरे रोड को लेकर और इस पूरी समस्या को लेकर हम काफी सारी वीडियोस और भी बनाएंगे, क्या कैसे प्रोग्राम हो रहा है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, हाल ही में नेपाल ने अपना ऑफिशियल जो मैप होता है, नक्शा होता है, उसे जारी कर दिया है। वो किस प्रकार से विवादों के घेरे में है और भारत ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, नेपाली सैनिकों ने या पुलिस ने वहां पर भारतीयों पर जो किसानों पर गोली चलाई उसके संबंध में क्या इश्यूज हैं, उस पर हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।